नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय कृभावांतरच्छिदे। समय सार की गाथा 65 और 66। ये वर्णाधिक भाव जीव के नहीं है। इसे बताने के लिए जो पांचों इंद्रिय जीव होते हैं और उन पांचों इंद्रिय जीवों का बंटवारा पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह से करके हम 14 समास बनाते हैं। समास यानी क्या होता है? समास यानी होता है समेटना, है ना। दुनिया भर के जितने जीव हैं उन्हें हमने 14 हिस्सों में समेट लिया, तो उसे हम क्या कहने लगे? 14 समास। हालांकि ये 14 ही समास संसारी जीवों के भेद हैं, क्योंकि इन 14 समासों में मुक्त जीव जो है, सिद्ध जीव है, वो नहीं गर्भित होते हैं, वे तो बाहर हैं। और पिछली गाथाओं में ये कह ही दिया था, यदि तुम 9 कर्म को, शरीर को, वर्णादि को यदि जीव का आत्मभूत लक्षण मानोगे, तादात्म्य लक्षण मानोगे, तो क्या समस्या आएगी? तो सिद्धों को भी हमें क्या मानना पड़ेगा? वर्ण आदि से संयुक्त मानना पड़ेगा, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि जो लक्षण होता है वो सभी अवस्थाओं में घटित होता है। तो आपने संसार की अवस्था में एक लक्षण बनाया कि जो वर्ण रस गंध वाला हो वो कौन कहलाता है? वो जीव कहलाता है। तो ऐसा नहीं, यदि अपन ने लक्षण बना लिया संसार के जीवों को उनके शरीर से युक्त देखकर, तो फिर ये लक्षण कहां पर भी घटित करना पड़ेगा? सिद्धों में भी। तो उसका तो निषेध पिछली गाथाओं में कर दिया। अब कहते हैं ये जो 14 समास के भेद हैं, इन 14 समासों को देखो। ये सारे भेद कैसे हैं? इसमें संगी असंगी नहीं है गाथा में, लेकिन उसको भी मान लेना। संगीपना, असंगीपना, ये भी सब किसके भेद हैं? ये भी सब नाम कर्म के ही भेद हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर सूक्ष्म और पर्याप्त और अपर्याप्त, है ना। ये 14 ही समास किसके भेद हैं? नाम कर्म के। और नाम कर्म स्वयं क्या है? तो वो पुद्गल है। तो इसलिए ये नाम कर्म की रचना से हम ये कहने लगे कि फलाना जीव कैसा है, 2 इंद्रिय वाला है, 4 इंद्रिय वाला है, 5 इंद्रिय वाला है, तो किसी अपेक्षा कहीं कहीं कभी कभी सही है। लेकिन हम अपनी दृष्टि में भी अपने को वैसा ही मानने लगे, इंद्रियों से युक्त मानने लगे, शरीर से युक्त मानने लगे, तो कहते हैं इस स्थिति में जीव को जो शुद्ध एकत्व व्यक्त आत्मा है वो कभी उसका अनुभव होने वाला नहीं है। ये हमने कल पढ़ा था। फिर इसकी हमने टीका कल जल्दी जल्दी पढ़ दी थी, और टीका सरल ही है, बस एक उदाहरण इसमें आया है। सुवर्ण पत्र सुवर्ण से ही किया जाता होने से सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है। आया है ना। सुवर्ण यानी सोने का पात्र। सोने की पात्र की रचना किससे हुई है? सोने से ही हुई है। तो यदि कोई ये कहने लगे दुकान के सोनार की दुकान पर जाकर कि भाई सोना दो, तो सामने वाला कैसा क्या देगा? आप सोना ले सकते हो अकेला। अब उसने मान के चलो ईंट दे दी, तो कहते नहीं हमें सोने की ईंट नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। फिर उसने सिक्के दे दिए, कहते हमें सिक्के नहीं चाहिए, हमें तो सोना ही चाहिए। कुंडल दे दिए, कंगन दे दिए। तो भाई वो जो सोना है वो किसी ना किसी अवस्था में तो मिलेगा ना। तो वो जो जिस भी अवस्था में सोना मिला है वो किससे रचित है? स्वर्ण से ही रचित है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि अब आपको मीठा नहीं खाना, तो हम क्या ठीक है डॉक्टर साहब मीठा तो नहीं खाऊंगा, बस रसगुल्ले खाऊंगा। तो कहते हैं भैया वो रसगुल्ला भी मीठा ही है, शक्कर से रचित सर्व सभी खाद्यान्न शक्कर ही है। तो आपको ये नहीं कह सकता अच्छा ठीक है रसगुल्ले अलग अलग बताना पड़ेगा क्या? उसने बोला अगर मीठा नहीं खाना तो वे रसगुल्ले खा सकते हैं? अरे नहीं खा सकते। जलेबी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। पेड़ा खा सकते हैं? तो कहते हैं जितनी भी चीजें तुम ले रहे हो ये सब काय की रचना है? ये सब शक्कर ही है। शक्कर से निर्मित सर्व पदार्थ शक्कर ही है। तो ऐसा यहाँ पर सोने का उदाहरण दिया। अब यहाँ अब इसे सिद्धांत में घटाओ।
कि जितनी भी नाम कर्म की प्रकृतियों से रचित रचना है वो खुद क्या है, वो पुद्गल ही है, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति स्वयं पुद्गल है। अभी आगे जाके 67वीं गाथा में इस बात को बताएंगे कि फिर इन्हें एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि क्यों कहा जाता है। उदाहरण देंगे, जो मिट्टी के घड़े का उदाहरण फेमस है ना, वो सबसे पहले किसने दिया, वो टोडरमल जी के नाम से फेमस है। तो टोडरमल जी ने नहीं, टोडरमल जी ने यहां से लिया है। जो नयों की कथन पद्धति को बताने के लिए टोडरमल जी ने कहा कि हम मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, घी के संयोग से। तो ये उदाहरण मूल में कहां से आया है, समय सार की टीका में भी मिलेगा और समय सार के भी कलश में भी आने वाला है। टोडरमल जी का जितना गहन अभ्यास करणानुयोग के गोमट सार आदि ग्रंथों का था, उतनी ही गहन दृष्टि उनकी समय सार को लेकर भी थी। और इसलिए आप जो 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी उभयाभासी की बातों का जो निराकरण किया है, उसमें उन्होंने समय सार की टीकाओं को, समय सार की जो अलग अलग व्यवहार के कभी किसी काल में औचित्य को सही ठहराया है ना, यहाँ पे समय सार में, वो सारी चीजें उन्होंने यहीं से उठाई हैं, समय सार से। तो देखो क्या कहते हैं, सुवर्ण पत्र सुवर्ण से ही निर्मित किया जाता है, अन्य कुछ नहीं है। इसी प्रकार जीव स्थान, कौन कौन से जीव स्थान, बादर, सूक्ष्म, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों से किए जाते होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं है ना। 120 पेज नंबर की टीका अपन पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है, देखो अभी आपको यदि करणानुयोग के जीव समास नहीं पता हो तो ये पूरा प्रकरण उतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकता है। गुण स्थान मारणा स्थान पता नहीं हो तो इसलिए सब चीज यथोचित जानकारी होना चाहिए। द्रव्यानुयोग की इन सारे विषयों की गहनता में प्रवेश करने के लिए आपको यथा योग करणानुयोग का पता होना ही चाहिए। भाव पावड़ ग्रंथ पढ़ोगे ना, तो भाव पावड़ में बहुत सारी कथाओं को आचार्य कुंद ने याद किया। कथाओं को, जैसे शिवभूति मुनिराज की कथा और भी कई कई जो प्रथमानुयोग की कथाएं हम सुनते हैं ना, उन सबको याद किया है। अब किसी को यदि वो कथाएं ना पता हो तो वो गाथाएं समझ में नहीं आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि प्रथमानुयोग का क्या औचित्य है। जबकि भाव पावड़ पूरा क्या कहते हैं उसे, भाव लिंग के महात्मय और जो निश्चय रत्नत्रय होता है उसके बहुमान को बताने वाला ग्रंथ है भाव पावड़। लेकिन उसमें इतनी सारी कथाओं को याद किया। अब आपने प्रथमानुयोग नहीं पढ़ा हो तो आप भाव पावड़ की उस गहराई को नहीं पकड़ सकते। कि जैसे शिवभूति मुनिराज की चर्चा करेंगे तो बाल श्रुत का निषेध करते हैं। बाल श्रुत मतलब बिना अनुभूति के किया गया अभ्यास। तो अनुभूति की उन्होंने वहां पर महत्ता बताना है, निश्चय रत्नत्रय की महत्ता बताना है, तो उन्होंने बहुत सारी कथाओं को याद किया। ऐसे ही यहाँ पर करणानुयोग की चर्चा चल रही है। चाहे करणानुयोग के विषय को ले रहे हैं ना, आज मैं ज्यादा जोर लगा नहीं सकता हूं तो ऐसे ही आराम आराम से ही बोलूंगा। तो ये करणानुयोग के ही सारे विषय, अब आपको करणानुयोग यदि पता ना हो तो क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये किन जीव समास का निषेध कर रहे हैं, कौन से गुण स्थान का निषेध कर रहे हैं, कौन सा मारना स्थान मेरे में नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। एक तुलसीदास जी हुए कवि, सब जानते ही हैं, उनकी एक रचना है विनय पत्रिका। क्या नाम है उसका, विनय पत्रिका नाम है। सुना है नाम, ही विनय पत्रिका का नाम सुना है। बहुत अच्छी बड़ी रचना है, मतलब मेरे तो 400 छंद होंगे। तो वो मालूम क्या है, उस विनय पत्रिका में उन्होंने सब भगवानों को याद किया, सारे भगवानों को। और क्यों याद कर रहे हैं, जैसे कि उसमें बहुत अच्छा पद आता है आखिरी में। अब उस पद तो याद नहीं है, लेकिन बस उसका हिंदी अर्थ में बताता हूं। वो एक ही राम के प्रिय थे, वो मतलब राम के अलावा उन्हें कोई पसंद नहीं था। वो ये कहते थे कि मैं कृष्ण को भी तब पूजूंगा जब उनके हाथ में धनुष बाण होगा, है ना, मैं कृष्ण की भी कदर तब करूंगा। मतलब मेरी दृष्टि में तो एकमात्र राम ही बसे हुए हैं। लेकिन वो विनय पत्रिका में सब भगवानों को याद करते, सबको, कि भाई शंकर जी को भी बुलाया, विष्णु को बुलाया, जितने उनके देवी देवता है होते हैं ना, सबको, जो छोटे छोटे, कार्तिकेय को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, सबको बुलाया। और काय के लिए बुलाया,
कहते हैं कि तुम सब लोगों को मैं इसलिए मना रहा हूं कि तुम मेरी पैरवी राम से कर दो, कि राम मुझे अपना प्रिय बना ले। मैं तुम लोगों को इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम राम से मेरी पैरवी कर दो, कि राम मुझे अपना प्रिय बना ले। तो उसमें सबसे आखिरी में ये बात आती है कि तुम्हें तो सिर्फ एक राम की ही लगन लगना चाहिए, और राम की लगन में तुम्हारा कोई अत्यंत प्रिय भी बीच में आ रहा हो ना, तो उस प्रिय को नकार देना चाहिए। फिर इस बात को पुष्ट करने के लिए वो उदाहरण देते हैं। तो किसका देते हैं? भक्त प्रहलाद का देते हैं। देखो, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, राम के मार्ग में आया तो, है ना। भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, जो राम के मार्ग में आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं। अब तुम्हें यदि प्रहलाद की कथा नहीं पता होगी तो वो बात समझ में नहीं आएगी कि राम के मार्ग में कोई भी आया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो अब उन्होंने बस इशारा किया कि प्रहलाद को भी छोड़ दो, भरत को भी। भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया तो भरत का पूरा प्रसंग पता होना चाहिए। फिर ऐसे और है ना। भाई विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, तो विभीषण की कथा अलग से सुनाओ। उन्होंने कोई कथा नहीं सुनाई, उन्होंने सिर्फ उल्लेख करके बात खत्म कर दी। अब यदि वो पूरी पंक्तियों का अर्थ कैसे खिलेगा? जब आपको वो सब का थोड़ा थोड़ा सा जानकारी होगी तभी पता चलेगा ना। ऐसे ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, यदि आपको कर्णानुयोग की जानकारी ना हो तो इसका अर्थ नहीं खिलेगा। ये निषेध तो कर दिया कि गुणस्थान मैं नहीं हूं। अब गुणस्थान यदि पता होगा तो फिर इसका अर्थ विशेष निकल के आएगा। यदि आपको जीव स्थान के बारे में पता होगा तो जीव स्थान मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है, ये बात विशेष ख्याल में आएगी। अब जिस भी व्यक्ति ने कर्णानुयोग से जीव स्थान पढ़ा होगा तो उसे मालूम है कि जीव स्थान रचना किसकी होती है। तो हमें पता चल गया नाम कर्म की। और ये जितने भी द्रव्य कर्म हैं, ये सारे द्रव्य कर्म स्वयं कैसे बनते हैं? कार्मण वर्गणाओं से ही तो इनकी रचना होती है ना। हमने पढ़ा था, देखो, समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को क्या बोलते हैं? स्पर्धक, है ना। स्पर्धकों के समूह को बोलते हैं वर्ग, और वर्ग के समूह को बोलते हैं वर्गणा। अब आपको पता है स्पर्धक किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गणा किसे कहते हैं, तीनों चीजें आपको पता है। तो अब देखो, अब ये स्पर्धक मैं नहीं हूं, इस बात को सुनने में आपको विशेष आनंद आएगा। यदि मालूम ही नहीं है स्पर्धक क्या होता है, मालूम ही नहीं है वर्ग क्या होता है, मालूम ही नहीं है वर्गणा क्या होती है, तो जितने भी निषेध किए जा रहे हैं उसकी हमें कद्र नहीं आ सकती। अब ऐसे ही यहाँ पर स्पर्धक, वर्ग और वर्गणा, इन सब के ज्वाइंट एग्रीमेंट के द्वारा क्या बनता है? नाम कर्म। यदि आप नाम कर्म को खोलो, नाम कर्म को खोलो मतलब कि ये जो नाम कर्म हमको बंधा, तेरे में क्या क्या है। तो आपने नाम कर्म का पोस्टमार्टम किया तो आपको पता चला कि तेरे में तो वर्गणाएं हैं, तेरे में तो वर्ग हैं, और तेरे में स्पर्धक हैं। और ये सारे स्पर्धक जो हैं ये काय के हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह। और अविभागी प्रतिच्छेद किसके? पुद्गल परमाणुओं के, पुद्गल परमाणु के ही है ना। तो अब ये सारा का सारा नाम कर्म स्वयं कैसे रचित है, कैसे इसकी रचना हुई नाम कर्म की? तो कहते हैं इसके चप्पे चप्पे में कौन समाया हुआ है? पुद्गल 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 समाया हुआ है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं सोने के बने सभी पात्र काय के रचित होते हैं? सोने के होते हैं। ऐसे ही पुद्गल का रचित सब कुछ किसका होता है? पुद्गल का ही होता है। तो पुद्गल के स्पर्धक, पुद्गल के वर्ग, पुद्गल की वर्गणा, पुद्गल का नाम कर्म और नाम कर्म का दिया हुआ शरीर। तो ये सब कैसे हो गया? पुद्गल का हो गया। और फिर हमने क्या ढिंढोरा पीटा जीवन भर, ये मेरा 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 शरीर, है ना। जरा सी कोई बस में बैठे हो, टक्कर लग जाए, हाथ लग जाए, कोहनी लग जाए, तो आदमी मरने मारने पे उतारू हो जाता है। क्यों? तूने मुझे कैसे छू लिया, तूने मुझे कैसे छू लिया है। कोई गिरेबान पकड़ ले ऐसे, तो भी गिरेबान मतलब मानो क्या होता है? कॉलर। तो ये कॉलर, ये तो बहुत दूर की बात है, गला, गिरेबान ये कॉलर पकड़ लेता, तूने गिरेबान पे हाथ कैसे डाल दिया? मेरी गिरेबान, गिरेबान बोलते ना, जो गले को ढके वो गिरेबान। तो ये गिरेबान मतलब ये तो कितनी दूर की चीज हो गई। जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो वस्त्र मैं कैसे हो सकता हूं? लेकिन फिर मुझे ये वस्त्र भी मेरा लगता है। फिर इस शरीर के संयोग से निर्मित अन्य बाह्य जितने संयोग हैं वो भी मुझे मेरे लगते हैं। अपन ने एक दिन बात की थी ना, 9 कर्म सिर्फ शरीर में ही घटित होता है। 9 कर्म स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब इनमें नहीं लगता।
जब आप गहराई से पढ़ोगे तो कर्णानुयोग में यदि आपको अभ्यास किया तो नौ कर्म का मतलब कभी भी देश नहीं होता। जिस देश में आप पैदा हुए वो नौ कर्म नहीं है, जिस गांव में आप पैदा हुए वो नौ कर्म नहीं है, जिस परिवार में आप पैदा हुए वो नौ कर्म नहीं। इन सबको तो उपचार से नौ कर्म कह दिया जाता है, क्योंकि ये शरीर को अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें भी नौ कर्म कह देते हैं। नौ कर्म मतलब क्या, शॉर्ट में परिभाषा क्या है नौ कर्म की? जीव दो प्रकार की वर्गणाओं का निरंतर आहार करता है। कौन कौन सी? कर्म वर्गणा और नौ कर्म वर्गणा, है ना। इनसे हमारी निरंतर रचना हो रही है। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं तो निरंतर हमारा आहार चल रहा है, ठीक है ना। अभी कोई बोले कि मंदिर में बैठ के कुछ खाना नहीं, लेकिन मंदिर में भी आहार ग्रहण होता रहता है। अभी भी हम स्वाध्याय करते हुए आहार कर रहे हैं, किसका? प्रति समय नौ कर्म का और कर्म वर्गणाओं का। ये निरंतर जुड़ रही हैं, खिल रही हैं। अब ये इनसे ही शरीर की रचना होती है, कर्म वर्गणा और नौ कर्म वर्गणा से। तो कर्म वर्गणा से कार्माण शरीर बनता है और बाकी के 4 शरीर बनते हैं नौ कर्म वर्गणाओं से। तो हमारे पास अभी वैक्रियक शरीर तो है नहीं, आहारक शरीर तो है नहीं, तो हमारे पास कौन सा शरीर रह जाता है? मोटा मोटा औदारिक। अभी तेजस को भी गौण कर दो, तो जो औदारिक शरीर है, जिससे हमारे औदारिक शरीर की निरंतर नवीनता आ रही है। जैसे हम यहां से जाएंगे ना, नीचे उतरेंगे तो थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी के जो युवावस्था के जो परमाणु हैं वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे 1 घंटे में, और बहुत सारे बूढ़े होने वाले परमाणुओं का ग्रहण कर लेंगे। तो कहते भैया इसलिए स्वाध्याय में आए हैं क्या, थोड़े से और बूढ़े हो जाए? हम तो इससे अच्छा ब्यूटी पार्लर में चले जाते तो यंग होकर निकलते। कोई यंग होकर नहीं निकलता है। हर एक व्यक्ति, चाहे कहीं भी चले जाओ आप प्रति समय बूढ़े हो रहे हो। वो तो आपको दिखता है 15-20 साल बाद, 25 साल बाद दिखता है, 20-25, वो एकदम झटके से ही दिखने लगता है आदमी। और वो झटके से नहीं दिखता। जो व्यक्ति रोज उसे दिखता रहे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये बूढ़ा हो रहा है। लेकिन आप 2-4-6 महीने बाद देखो, अरे तुम तो बिल्कुल झटक गए। तो एकदम से 4 महीने में नहीं झटका, वो हर समय झटकता हुआ चला जा रहा है। वो अपने युवावस्था के परमाणुओं को छोड़ रहा है और वृद्धावस्था के ग्रहण कर रहा है। तो ये जो आहार हो रहा है निरंतर, इस आहार को क्या बोलते हैं? नौ कर्म आहार। अब इस नौ कर्म आहार से मेरी रचना हुई और मैंने ये क्या मान लिया? ये नौ कर्म स्वयं कैसे? जीव की पुद्गल, तो पुद्गल, लेकिन मैंने इस नौ कर्म को ही क्या मान लिया? अपनी सत्ता। ये ही मैं हूं, इसके अलावा मेरा और कोई स्वरूप है नहीं। तो ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, पर्याप्त, पर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, ये सब कौन सी कार्माण वर्गणाएं हैं? या तो कर्म है या नौ कर्म है। जो बाहर रिफ्लेक्शन दिखता है शरीर में, ये नौ कर्म है, और जो भीतर पड़ा हुआ है वो क्या है? कर्म है। क्योंकि कर्म अपने गुर्गे पालता है जीव को अनुकूल और प्रतिकूल महसूस कराने के लिए। तो ये गुर्गों का नाम क्या है? कर्म के गुर्गे नौ कर्म। समझ में आया? जैसे कि आपने किसी को 1000 रुपए, आपने छोड़ो, किसी बाहर के व्यक्ति ने 1000 रुपए दिए और कहा कि उस व्यक्ति का मर्डर कर देना। तो मालूम है जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उसे तो कहो 2 साल की सजा हो, क्योंकि वो 1000 का दोषी है। लेकिन जिसने वो 1000 रुपए देके, आजकल होता है कई चिड़ी मार टाइप के लोग घूमते रहते हैं, तो 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए में किसी का खून कर देते हैं वो लोग। उन्हें तो वो 5000 रुपए में चलो 5000 मिल गए, 10 दिन की दारू की व्यवस्था हो गई, तो उतने में उन्हें तो ज्यादा ज्ञान है नहीं, तो लोगों को मार डालते। तो अब वो जिसने 5000 लेके कत्ल किया ना, उसे तो हो सकता है 2 साल की सजा हो, 3 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो। लेकिन जिसने पैसे दिए उसे यदि आरोप सिद्ध हो गया तो 20 साल की सजा होगी। तो मूल कारण कौन है? कर्म। नौ कर्म कुछ इसलिए उसका नाम ही है नौ कर्म। ये नौ कर्म में ज्यादा दिमाग नहीं होता। ये तो कर्म से वो ले लेते हैं सुपारी, और सुपारी लेके ये अपन को परेशान करते हैं। लेकिन सुपारी देने वाला कौन है? वो कर्म। सुपारी समझते हैं ना अंडरवर्ल्ड की भाषा है ये है कि भैया तू मेरे सुपारी ले ले और ये काम कर देना। तो सुपारी मतलब होता था कुछ पैसे लेके और अपराध कर दिया। तो ऐसे ये बेचारे नौ कर्म कुछ नहीं है। टोडरमल जी ने इसे कुत्ते के उदाहरण से समझाया कि कुत्ते को कोई लाठी मारे तो वो किसे काटता है? लाठी क्या करेगी बेचारी? करने वाला तो कौन है?
जो जो पीछे से जो उसे मार रहा है वो है ना। तो हमें भी अपने जीवन में क्या दिखता रहता है, हमारी निंदा और प्रशंसाओं में कौन शामिल है बताओ। जैसा कि मेरा अपयश हो गया तो मैं क्या कहूंगा, अरे अभी इन लोगों को हमारी तरक्की देखी नहीं जाती है तो इसलिए हमारे बारे में बुरी बुरी बातें फैला रहे। वो नहीं फैला रहा, वो तो कौन है, वो तो एक नौकर्म है, वो भी नौकर्म उपचार से है। समझ में आया। लेकिन भीतर में तुम्हारे अयशस कीर्ति का, अपयश कीर्ति का तुम्हारा उदय आ गया है तो तुम्हारा वो अंदर से वो काम चल रहा है। अब जब और गहराई में जाओ, वो अपयश कीर्ति भी तुम्हें तब तड़ पाएगी जब तुम अपयश कीर्ति से जुड़ोगे, अयशस कीर्ति से जुड़ोगे। यदि नहीं जुड़ोगे तो अयशस कीर्ति भी कुछ करने वाली नहीं है। इसे बोलते हैं तीर्थंकरों के जब अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है तो आघातीय कर्मों का सद्भाव होता है, लेकिन सद्भाव के बावजूद भी उन्हें कोई आघातीय कर्म ना तो अनुकूल लगता है ना प्रतिकूल। क्यों? उसके लिए उदाहरण दिया कि घातीय कर्म के अथवा मोहनीय कर्म के अभाव में वेदनीय कर्म जली हुई जेवरी के समान हो जाता है। जली हुई जेवरी जैसे रस्सी हो ना, अब रस्सी में लगेगा तो पूरी रस्सी है एकदम डार्क काली, लेकिन उस जली हुई रस्सी से किसी को बांधा जा सकता है? ऐसे ही जिसका मोहनीय चला जाए उसे वेदनीय कुछ फर्क करने वाला नहीं है, प्रभाव पहुंचाने वाला नहीं है। तो ये दोनों ही रचनाएं, चाहे वो कर्म की हो चाहे नौ कर्म की हो, ये सब किसकी रचना है? ये पुद्गल की ही है। और अकेली पुद्गल की रचना नहीं, साक्षात पुद्गल है। अब जीव के इस मिथ्या मान्यता के ऊपर आचार्य को तरस आता है कि देखो तो सही, है ना, अभी आगे कलश में आएगा, हे समझदारों, हे ज्ञानियों, तुम लोग हो कैसे? ये पुद्गल की रचना को मैं जीवन भर से अनादिकाल से चिल्लाते चले आ रहे हो, यही मैं हूं, यही मैं हूं। इसकी अनेक स्थानों पर इतनी बुरी भर्त्सना की, इसको इतना बुरा कहा। एक जगह अपन ने एक बार शायद पढ़ा भी था, प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा की टीका में यही अमृत चंद्राचार्य मालूम क्या लिखते? समस्त अविद्याओं का मूल है असमान जाति द्रव्य पर्यायों को मैं मानना। बाकी जितनी अविद्याएं हैं ना वो सब इसके बाद आती हैं। सबसे बड़ी अविद्या कौन सी है? ये असमान जाति पर्याय क्या हो गई? ये जो नाम कर्म की देन है ना, ये सारी मूल में नाम कर्म को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि नाम कर्म हमको सबसे बाहर दिखता है, प्रकट दिखता है, चीखता हुआ दिखता है नाम कर्म। तो इसलिए नाम कर्म को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि ये जो 14 ही समास है, जीव समास है, ये जीव समास नाम कर्म की रचना है जो कि पौद्गलिक है, पुद्गल से रचित है, पुद्गलमय ही है। लेकिन इस पुद्गलमयी रचना को जीव कहना, जीव मानना, कहना तो उपचार है लेकिन जीव मानना ये मिथ्यात्व है। अपन ने एक बार बात की थी इस पे कि कहना और मानना इनमें क्या अंतर है ना। जैसे कि मैं शरीर वाला हूं ऐसा कहना, ये तो क्या हो गया? उपचार। लेकिन मैं शरीर वाला ही हूं ऐसा मानना, ये क्या हो गया? ये हो गया मिथ्यात्व। मैं शरीर वाला ही हूं और मैं शरीर वाला नहीं, मैं तो ज्ञान वाला हूं, ये हो गया निश्चय। संयोग से कथन करना व्यवहार, संयोग को ही वस्तु मानना ये मिथ्यात्व, और संयोग से भिन्न वस्तु को देखना ये निश्चय। तीनों चीजें आ गई। कहने में कोई समस्या नहीं है, अभी कहने का उपयोगिता और जो औचित्य है वो आगे समझाएंगे, लेकिन उसे मानने का यहां पर निषेध किया जा रहा है क्योंकि अनादिकाल से शरीर की ही ख्याति करते हुए जो इसमें पड़ी हुई मूल वस्तु है हमने उसको कभी भी देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए समय सार की कोशिश ये है कि हम उस मूल वस्तु को पकड़कर उसकी अनुभूति करें। देखिए है ना, ये बाकी टीका तो सामान्य है। आगे अपन अब 2 कलश पढ़ेंगे यहाँ पे, 38 नंबर का कलश और 39 नंबर का कलश। देखिए, इसलिए वर्णादिक जीव नहीं है, यह निश्चय न्याय का सिद्धांत है। और अकेले वर्णादि में नहीं, पूरे 9 में लगा लेना। ऊपर लिखा है ना 9, कौन कौन से 9? वर्णादि 9 कौन से? वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन और जीव स्थान, है ना। इन सभी 9 में ये लगा लेना है। यहां इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। उपजाति छंद है, इसको कैसे पढ़ेंगे?
निर्वर्त्यते येन यदात्र किंचित तदेव तस्यान् कथंच नान्यत् रुक्मेण निर्वृत्तिमिहासि कोशम् पश्यन्ति रुक्मं न कथंच नासिम्। अगला भी पढ़ते हैं। वर्णादि सामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोऽस्ति त्वदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञान घनस्ततोऽन्यः। देखिए इधर एक मिनट चालू हो रहा है बहुत। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा इसका अनुवाद है, सरल अनुवाद है, दिख रहा है। अभी संस्कृत में तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बहुत सरल है ना। जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्य, स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे। चला गया ऐसे कैसे चला? हाँ देखो, हाँ अगला। वर्णादिक जो भाव हैं वे सब पुद्गल जन्य, एक शोध विज्ञान घन, आत्म इनसे भिन्न। ऊपर वाले कलश में उदाहरण दिया और नीचे वाले कलश में उसका जो सिद्धांत है वो बताया। देखो बस ये ही वाला प्रकरण अपन पढ़ के आए हैं 65 गाथा में, 66 गाथा में। एक एक कलश ऐसा आया है कि यदि आप उस एक कलश के भाव को समझ लो ना तो बाकी पूरा विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूर्व में भी एक कलश पढ़ा था इसी तरह का, शायद 58वीं गाथा के बाद, है ना। और कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे पहले तो उन्होंने बताया, देखो पूरे विश्व की वस्तु स्थिति समझो, वस्तु का सत्य समझो, वस्तु व्यवस्था को समझो। कैसी होती है वस्तु व्यवस्था? जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्य। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा उन्हें पता है, हम लोग धातु की प्रॉपर्टी पढ़ते थे। जैसे निकल की प्रॉपर्टी क्या है ना, निकल एक धातु होती है। सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, तो ऐसे सब धातुओं की प्रॉपर्टी होती थी। वो प्रॉपर्टी किसे कहते थे? प्रॉपर्टी उसे कहते थे कि यदि वो प्रॉपर्टी निकल जाए तो वो धातु नहीं रह जाएगी। जैसे आयरन की प्रॉपर्टी आयरन से निकल गई तो आयरन नहीं रहेगी। सोडियम की सोडियम से निकल जाए तो सोडियम नहीं रहेगी। अब लेकिन हमारी प्रॉपर्टी क्या है? अभी आपसे हमसे पूछ लिया जाए, बोलो आपकी क्या प्रॉपर्टी है, तो अपन क्या प्रॉपर्टी बताएंगे? ये 4 घर मेरे है ना। अभी तो अपन यहाँ बैठे इसलिए बता रहे हैं, इसलिए हम ज्ञान को प्रॉपर्टी कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान प्रॉपर्टी लगती है। फिर हमें क्या लगेगा? ये 4 मकान मेरे हैं, इतना तोला सोना मेरा है। लेकिन कमाल की बात है, वो सोना आपके पास से चला जाए तब भी आप बने रहते हो। तो जब आप बने रहे और जिसे आप प्रॉपर्टी कह रहे थे वो आपसे दूर हो गई, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? तो प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्य। बस अब हम इस चीज को अपने में घटित करो और यही पुद्गल में घटित करो। यहाँ पे नाम कर्म में घटित करने के लिए बता रहे हैं कि नाम कर्म काय से बना है, हमारा ये शरीर किससे बना है, ये 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि पर्याय किससे बनी है। बस इसका धैर्य पूर्वक विचार करो कि मैं अपने आप को कहता हूं मैं संगी पंचेंद्रिय, मैं संगी पंचेंद्रिय,
जरा विचार करो, ये जो संगी संगी पंचेंद्रिय चिल्ला रहे हो, ये संगी पंचेंद्रिय बना किसका, किससे बना? तो हमने यदि आगम का अभ्यास किया हो, देखो पिछले वाले कलश में टीका में एक शब्द और आया था। हाँ देखो ये नाम, चौथी लाइन के बाद और नाम कर्म की प्रकृतियों की, दिख रहा है, और नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल महता तो काय से प्रसिद्ध है? काय से प्रसिद्ध है? चर्चा काय की चल रही है? अध्यात्म की। और रेफरेंस काय का दे रहे हैं? आगम का। एक बात शायद पहले कही थी, आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी है। देखो ये अध्यात्म की चर्चा करते हुए आगम का रेफरेंस क्यों देना पड़ गया? क्योंकि यदि आपको आगम का निर्णय नहीं होगा ना, आगम का अभ्यास नहीं होगा, तो इस आध्यात्मिक बात को समझ नहीं पाओगे। दुनिया भर में अध्यात्म प्रसिद्ध है, लेकिन बिना आगम का अध्यात्म है। सांख्य मतों के पास भी उनका अध्यात्म है, नैयायिकों का अध्यात्म है, सूफियों का अध्यात्म है। सूफी जानते हैं? ये जो सूफी कवि होते हैं, मुस्लिम अनुयायी होते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म के थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब उन्हें सूफी क्यों कहते हैं? सूफा यानी होता है चबूतरा। चबूतरा हो ना, तो ऐसे ही चबूतरा पे बैठ के कुछ भी दिए जाओ, अरे दुनिया बड़ी क्षणिक है, चार चबूतरा पे बैठा के आप क्या कहते हैं, ये दारू पी के चार दारूखोर मिल जाए ना आपस में, तो वो भी आध्यात्मिक बातें करते हैं, है ना। उनने जीवन भर कभी अध्यात्म ना पढ़ा हो तो भी वो कहेंगे अरे यार हमने तो पूरी दुनिया अनुभव करके देख ली है। सही बात तो ये है कि ना बीवी अपनी है, ना बच्चे अपने हैं, ना परिवार अपना है। देखो वो भी ये बोलने लगते हैं, है ना। थोड़ी सी अंदर दारू शराब जाती है तो वे भी आध्यात्मिक हो गए, तो वो लोग आध्यात्मिक हैं। कमाल की बात है, लोग बात कहते हैं कि यदि अंग्रेजी ना पढ़ी हो ना जिंदगी भर, तो भी शराब पी के आदमी अंग्रेजी बोलने लगता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है क्या क्या। तो ऐसे ही दुखों की भूमि पर संसार की क्षणिकता अपने आप पैदा हो जाती है। जब आप देखो 9 दर्शन हैं, इन 9 ही दर्शनों में से 8 दर्शनों की आम सहमति है इस बात पर कि दुनिया रहने लायक नहीं है। ये आम सहमति है। सिर्फ 4 भाग दर्शन बोलता है अरे तुम जब तक जियो सुख से जियो, मजे करो, बिल्कुल, है ना, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। लेकिन 8 दर्शन अपनी गहरी सी गहरी तर्क युक्ति के माध्यम से एक बात कहते हैं कि दुनिया रहने लायक नहीं है। और ये 8 दर्शन छोड़ दो, आप इसके अलावा सेमेटिक दर्शनों में चले जाओ। सेमेटिक मतलब होता है यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। ये तीनों दर्शन भी यही कहेंगे दुनिया रहने लायक नहीं है। फिर इन सब लोगों की मान्यता में जन्नत की कल्पनाएं कि वो ये तो सब क्या है, फानी है। इसे इसके लिए शब्द है ये फानी दुनिया। फानी मतलब फन है एक। जैसे क्या कहते हैं, वो एक पिक्चर आई थी क्या जिसमें आखिरी में रेडियो बजता है, हम सब तो क्या है आनंद फिल्म में है ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, कब किसका धागा उड़ जाए हमें पता नहीं है। तो हम सब फन दिखाने के लिए आए, तो हम सब लोगों ने यहाँ फन दिखाया और फिर चले गए, उड़ गए। तो इसे बोलते हैं फानी दुनिया, है ना। इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया, ऐसा कहते हैं जब कोई मर जाता है। तो ये शब्द बाकायदा उर्दू की लफ्जों का है। और फिर कोई यदि कवि, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले जिसका एक गाना था, अब वो कौन सी पिक्चर थी मालूम नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ना। और एक और था, ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। कमाल की बात है, ये दोनों गाने जो गा रहा है ना वो शराब पिया हुआ है। ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया का ये जो क्षणिकता का बोध है वो बेहोशी में जाग रहा है लोगों का। तो यही क्षणिकता का बोध तो हमें भी जगवा रहे हैं आचार्य, लेकिन हमें बेहोशी में नहीं, होश में, निर्णय के साथ। ये आम सहमति तो सब में है। आप सब, है ना, आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे बुद्ध के, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य। उसमें मालूम क्या है? दुख पहला आर्य सत्य है, क्योंकि यदि दुख नहीं होगा तो कोई सुख की तलाश में गुजरेगा नहीं। तो पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, है ना, फिर तीसरा शायद सुख का निदान और सुख की प्राप्ति, ऐसा करके कुछ 4 उनके सत्य हैं जो अपने टाइप का ही है। संसार, संसार मार्ग, मोक्ष, मोक्ष मार्ग।
संसार, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, ये चार हमारे हैं आर्य सत्य, और उन्होंने ये चार आर्य सत्य बनाए। तो दुख की जमीन तो सब नहीं निकाल दी है। और फिर जब दुख दिखाई देता है दुनिया में और शाश्वत सुख नहीं दिखता, तो सब लोग ये कह देते हैं दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ पर तो अनुपात काय का ज्यादा है? दुख का अनुपात ज्यादा है। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हर कोई आध्यात्मिक हो जाता है, हर कोई। आप जीवन में किसी पाठशाला में मत जाओ, किसी मंदिर में मत जाओ, कोई धर्म मत पढ़ो, आप स्वयं अपने जीवन की अनुभूतियों से आध्यात्मिक हो जाओगे। लेकिन ऐसा आध्यात्म आपको सही ठिकाने पर लेकर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आगम की दृष्टि नहीं होगी। तो जो अध्यात्म की आप अपने से खोज करोगे, वो अध्यात्म कभी आपको सही गंतव्य तक लेकर नहीं जाएगा। इसलिए करण लब्धि के पूर्व देशना लब्धि का विधान है। ये देशना लब्धि अपने आप में क्या सिद्ध करती है? आगम की उपयोगिता। क्योंकि जो देशना हमको मिली वो किस चीज की मिली है? आगम की मिली ना। तो कई बार लोग बाग इस तरह की बातें करते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो जीवन का मर्म समझ में आ गया है। तो भैया तुझे जो जीवन का मर्म समझ में आया है ना, वो कहते हैं कि वो कलारियों पे चले जाओ, सबको समझ में आ रहा है। ऐसा जीवन का मर्म सबको समझ में आ जाता है। थोड़ा सा व्यवसाय में घाटा लग जाए तो ये इंसान आध्यात्मिक बातें करने लगता है। थोड़ा सा रिश्ते नाते यदि धोखाबाजी कर दे, दगाबाजी कर दे, देखो जितने भी दुनिया के यथार्थ बताने वाले गीत लिखे जाते हैं वो टूटे दिल वाले लोग गाते हैं, है ना। टूटे दिल वाले वो गाएंगे कि ये प्रेम ऐसा है, वो फलाना है, ठिकाना है, इसमें कोई दम नहीं है। राग बुरा है, ये कब गाएंगे? जब वो राग से लोग बाग लतिया दिए जाए, जहां पर प्रेम किया था वहां से लतिया दिया जाए। तो ऐसा अध्यात्म कभी सही ठिकाने पर लेकर नहीं जाएगा। आगम की ठोस भूमि पर खड़ा हुआ अध्यात्म ही जीवन में उपयोगी है। देखो यहाँ पर नाम कर्म की प्रकृतियां पौद्गलिक हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसे बताने के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं? ये सब आगम से प्रसिद्ध है। देखो आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृतचंद्र की दृष्टि, और ये आचार्य कुंद कुंद पूरा आगम रिपीट कर दिया। 50 गाथा से 68 गाथा में पूरा आगम रिपीट हो गया। आप समझ लो आचार्य कुंद कुंद की आगम की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। आप ये नहीं कह सकते अरे आचार्य कुंद कुंद तो बस आत्मा ही आत्मा जानते हैं। अरे आचार्य कुंद कुंद गुण स्थान भी जानते हैं, मार्गण स्थान भी जानते हैं, जीव स्थान भी जानते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये सब ज्ञान का ज्ञेय हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। समय सार आपको ज्ञान का ज्ञेय बताने के लिए नहीं है, समय सार आपको दृष्टि का विषय बताने के लिए। तो अब पहली लाइन में उन्होंने वस्तु व्यवस्था की सच्चाई आपके सामने रख दी। क्या? इस कलश में जिस वस्तु से जो बने वह हो वही ना अन्य। ये सब कलश ऐसे हैं, अब क्या कहें। अभी मैं ये कहूंगा कि जैसे चॉकलेट और संतरा की गोली चूसते थे ना, तब वो लगेगा वो तो अवक्ष हो गई, घर की बनी संतरा की गोली समझ लो। तो बस ऐसे ही मुख में रख के, और बस ये ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ये, बस आपको एकांत में जाकर इन 4 लाइनों का विचार करना है, तब जाकर वो स्वाध्याय होगा। अब हम ये सोचो कि हम क्या मान के चल रहे हैं। हमारा सुख दुख, हमारे किसी रिश्तेदार ने हमसे व्हाट्सएप पे गलत बात कर ली, अब वो उसने बात करी थी 6 महीने पहले और हम उसे आज भी चिपका कर बैठे हुए हैं। अब हमें इस बात का विचार करना है कि सोचो तो सही, क्या इस तरह के बैर के साथ मेरी समाधि हो सकती है? चरणानुयोग खड़ा हो जाएगा आपका। पूरे जीव मात्र के प्रति करुणा, जीव मात्र के प्रति क्षमा, समझ में आया? वो 4 प्रकार की भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और एक और कौन सी रहेगी? माध्यस्थ। चारों भावनाएं पैदा हो जाएंगी जब आप पर द्रव्य के साथ, शरीर के साथ अपना अटैचमेंट छोड़ दोगे। छोड़ के देखो तो सही। अब वो कैसे छोड़ोगे? हम जो किसी व्यक्ति के प्रति कटुता पाले हुए हैं, किस बात की पाले हुए हैं? उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था। अब ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए सदा सुखदास जी के पास जाओ तो सदा सुखदास जी बताएंगे कि तेरे से किसी ने अपशब्दों में बात किया, मान के चलो तुझे किसी ने चोर कह दिया, तो तुझे ये सोचना चाहिए क्या मैं चोर हूं? तो नहीं, मैं तो चोर नहीं हूं। तो ठीक है, बोल रहा है, बोलने दो, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो हूं नहीं। वो बोल रहा है, वो अपना मुंह खराब कर रहा है, अपने परिणाम खराब कर रहा है, मुझे क्या समस्या? और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं तो चोर हूं, तो सही तो बोल रहा है,
तब भी बुरा मानने की क्या जरूरत है? यदि किसी ने मुझे जो ऐसे समाधान किया है, और ये सारे समाधान कार्तिक अनुप्रेक्षा से लिए उन्होंने, मतलब जो प्राचीन ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों में ऐसे ही समाधान किया है। फिर उसे लगा, फिर आगे और सोचो, चलो चोर ही तो बोल रहा है, तुझे मार तो नहीं रहा है। फिर आगे बोलो, अरे चोर अकेला नहीं बोला, उसने मार भी दिया, कोई बात नहीं, मारा ही तो है, जान से तो नहीं मार दिया। ऐसी बातें करते। तो फिर कह दिए चलो जान से ही मार दिया, अब कोई बात नहीं, जान से ही तो मारा है, लेकिन तेरे ज्ञान वैराग्य और धर्म को तो नहीं ले लिया। ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। और उसी बीच में एक बात ये कहते हैं, देखो उसे तुझे चोर बोल के खुशी मिल गई तो तू किसी की प्रसन्नता का कारण बन गया। लेकिन तुझे व्यक्तिगत रूप से बुरा मानने जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसे वो समझाते हैं। और हमने कोई बैर पकड़ के देखा, ऐसे ही कोई हमको कुछ भी बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पहले तो ये सोचो कि ये शरीर को देख के बोल रहा है कि आत्मा को देखकर बोल रहा है। समाधि तंत्र का एक श्लोक था, क्या ऐसे ही था ना श्लोक, जो जग देखता है, जो जग मुझको देखता, मैं तो वो हूं ना, जो मैं हूं वो देखता, जगत कभी भी ना। इस तरह का कोई पद आया था ना, मैंने अपना अनुवाद बना दिया है ना। ऐसा पद था कि जो मैं हूं वो जगत को दिखता नहीं है, और जो जगत को दिखता है वो मैं हूं नहीं। ऐसा समाधि तंत्र का एक छोटा सा श्लोक था, मेरे हिसाब से 30 नंबर के श्लोक के आसपास होना चाहिए, है ना। तो ये दुनिया हमें देख नहीं रही और हम उस चीज को पकड़ कर बैठे हैं। अरे हमें भी जो दिख रहा है ना, दिखना किसका गुण होता है? दिखना किसका गुण है? वर्ण का गुण है। तो ये वर्ण किसका स्वरूप है? ये तो पुद्गल का है। तो बस जो वस्तु जिससे बने, तो ये दिख रहा है, ये किससे बना हुआ है? ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? आत्मा की पुद्गल की। तो ये तो पुद्गल की कर रहे हैं, और इसे मैं किसका मान लेता हूं? इसे मैं मान लेता हूं अपना। तो उसका समाधान कर रहा है, जिस वस्तु से जो बने वह हो वही न अन्य। उदाहरण क्या दिया? स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे अन्य। अभी कोई बोलेगा, एक कोई राजा के पास 4-6 प्रकार की तलवारें थी। एक तलवार तांबे की म्यान में थी, एक तलवार चांदी के म्यान में थी, एक तलवार सोने के म्यान में थी। तो राजा ने बोल दिया, अरे वो सोने वाली तलवार ले आओ। तो तलवार कभी सोने की नहीं हो सकती। ऐसे ही जो यहाँ पर शरीर आदि को सोने की उपमा दी गई है, और आत्मा को धार वाली तलवार की, ज्ञान स्वभाव को धार की, क्योंकि ज्ञान स्वभाव में सामर्थ्य है कर्मों को काटने की। जैसे तलवार में सामर्थ्य होती है ना, ऐसे ही कहते हैं ये असी, यानी मेरा ज्ञान भाव इस शरीर से भिन्न है। लोग में वो गीत बने ना, सोने जैसा रंग है और चांदी जैसे बाल। कहते हैं ना सोना तुम्हारा है और ना चांदी तुम्हारा है, तुम कैसे हो? है? ये लिखा, स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है, असी है उससे अन्य। फिर आगे सिद्धांत, वर्णादिक जो भाव है वे सब पुद्गल जन्य, एक शुद्ध विज्ञान घन, आत्म इससे भिन्न। कहते हैं छोड़ दो भैया तलवार, है ना। कबीरदास जी का एक दोहा है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। फिर क्या आगे, पड़ी रहन दो मान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे ही कहते हैं भैया, स्वभाव ना देखो शरीर का, है ना, देख लीजिए ज्ञान। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी पना कहाँ देखते हैं? शरीर में देखते हैं ना। धागरा जात ना पूछो साधु की, ऐसे कहते हैं जात ना पूछो शरीर की। ये तो सब मैं हूं ही नहीं ना। ये चाहे सोने की तलवार सोने की म्यान में हो, चाहे चांदी की म्यान में हो, लेकिन तलवार तो उस म्यान से भिन्न ही है। ऐसे इन वर्णादिक से तो मैं भिन्न ही हूं। तो फिर आगे क्या बोला, मोल करो। काय का मोल करना है? तलवार का, यानी ज्ञान स्वभाव का जो कर्मों को काटने में समर्थ है। प्रज्ञा छेनी का मोल करो, और बाहर से जो चढ़ा हुआ जो कलेवर है, ये जो शरीर आदि है, इसको तो पड़ा रहने दो, साइड में इस पर दृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा यहाँ पर भेद विज्ञान की ये मार्मिक मंगलकारी कलश अभी हमने पढ़े। आगे अंतिम 2 गाथाएं
संभवतः वो कल हो जाना चाहिए, नहीं तो परसों तो हो ही जाएंगे।